बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलानी साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं और आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक दो चीज़ें जो हैं वो खासी अहम है, उस पर भी बात होनी ज़रूरी है। तो गिलानी साहब, आज मुबारक हो, आप लोगों ने बिल पास कर लिया फिर बिल नहीं, आखिर। मैंने तो नहीं किया, पार्लियामेंटेरियंस ने किया है। तो देखें, ये मजे की बात ये है कि सदर मुमलकत ने इसको कहा कि आप इसको रिव्यू करें, इसको इस पे आप बहस करें, लेकिन उन्होंने उनकी राय को बुलडोज किया। आजम वजीर तारिक साहब ने, जो वजीर कानून है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और अफ्तारी से आधा घंटा पहले उन्होंने ये बिल कहा। पहले उन्होंने ऐलान किया नाजरीन के ये बिल जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हम है और कुछ बहस है, तो उसके लिए हम इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन बाद में मज़ेदार तरीके से 10-15 मिनट में जो अमेंडमेंट्स आई, शोर था अपोजिशन का, और एक तो सिर्फ लैंग्वेज की अमेंडमेंट थी, और दूसरी थी जो मज़ेदार, एक सेंटर मुश्ताक अहमद साहब की, जमात इस्लामी से हैं। उसमें उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा जी कि आप सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब तो कर रहे हैं, तो आप आमरों का एहतसाब और जनरल बाजवा जिन्होंने ये हुकूमतें हटाई और जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनका एहतसाब क्यों नहीं किया आपने, और उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते, बल्कि उसके लिए तो आपने लेजिस्लेशन कर दी पर्सन स्पेसिफिक, उनकी एक्सटेंशन के लिए। फिर उन्होंने एक मज़ेदार बात ये भी की कि ये जो इसमें आप एक क्लास ऐड की है इन्होंने, पर्सन स्पेसिफिक, उसको उन्होंने कहा, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो पुराने केसेस में आप रिव्यू फाइल करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और ये कराची में नस्ला टावर, इस तरह के केसेस जो 184(3) के तहत लिए गए हैं, उनको उन्होंने कहा जी कि पर्सन स्पेसिफिक आप इसको ना करें और ये जो क्लास है वो निकाल दें। लेकिन इस राय को भी आजम नज़ीर तारिक साहब ने बुलडोज कर दिया और ये बिल पास हो गया। अब देखिए, कितने अभी तो ये 10 कितने दिन बाद कानून बनेगा। कितने लोगों ने वोटिंग की इसके हो बारे में? सकता है, ये पता नहीं भाई किसी ने की, जितना शोर था नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी, आइज पर नहीं, आइज इन का कोई द जवाब ही एंड नहीं आ पता तो रहा चलता था। है ना कितने लोगों ने। मकसद जो काम करना हो वो कर लिया जाता है। अपोजिशन तो थी नहीं हाँ, ना, अपोजिशन तो अपोजिशन है ही थी, नहीं। वो आगे खड़ी थी, शोर मचा रही थी, वो एक एक कोई बदतमीजी, यार, बदतहजीबी, जमहूरी रवैयों में इस तरह का मेरा ख्याल नहीं होना मिजाज चाहिए रियाज वैसे। जैसे अपोजिशन लीडर के नीचे कौन सी अपोजिशन हो सकती है? छोड़ें इस बात को, हाँ, ये फजूल बात है, इस पे हम बहस फजूल कर रहे हैं। मुझे आज बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि काजी फाइजी साहब वहां पे नजर आए। हाँ, लेकिन कहते हैं कि वैसे उन्होंने सारे जजेस को बुलाया था। अब आई डोंट नो, जो हमने एक स्टेटमेंट सुनी है, जी। तो और लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आइडियली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यहाँ होना चाहिए था अगर वो होते तो। और देखिए लेकिन वो एक ही जज वहां पे सीनियर मोस्ट आए हैं। गुलारी से गुजारिश ये है, तकरीबन 31-32 साल मुझे हो गए जर्नलिज्म करते हुए, ठीक है। 32 साल जिंदगी में मैंने तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को असेंबली के फ्लोर पे बैठकर फिर वहां पे तकरीर करते नहीं देखा। इससे पहले कभी, मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल पहले भी कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद हो। काजी साहब तो पूरी तरह एक्सपोज होते जा रहे हैं। एक्सपोज से वो पहले ही थे मेरा ख्याल है। आप वो चले मुकम्मल तौर पे हो गए। चले लेकिन 50 साल जो गोल्डन जुबली की रस्म है वो भी तो अभी हुई है ना, देखिए, आपको आपको याद है मैंने एक बात पहली कही दफा थी, हुई है। आपको याद है मैंने एक बात की थी कि शायद अगर काजी साहब चीफ जस्टिस बने तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो शिफ्ट हो जाए जाती उम्र में, तो आज वो असेंबली में ले गए। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, इसमें इसमें ये बड़ा, एक आप तो हंस के इसको टाल रहे हैं, एक सीरियस मैटर भी है। ये देखें, काजी फायद ईसा साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे सियासी बातें होंगी, हालांकि वो कौमी असेंबली में आ रहे थे, उन्हें पता था। तो मैं आइन की बात करनी चाहिए हमें, और आइन की बात करनी चाहिए, और ये कह के वो अपनी तकरीर करके वो चले गए। आइडियली जो माहौल है इस वक्त, वो वहां से निकले हैं तो जर्नलिस्ट ने उनको पूछा है कि जनाब आइन के मुताबिक तो 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, आप इस पे क्या कहते हैं? तो उसका उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया, हंस के चले गए। तो इसमें ऐसा नहीं बनता था ना उनका, और क्या करते हैं वो, क्या ठीक हो है ना? गया। नहीं मतलब जब वो आइन की फिर बात कर रहे हैं तो फिर इस पे भी बात तो कर एक लेते। अच्छी बात को उन्होंने हंस के टाल दिया, तो ये तो एक अच्छी बात हुई। कहने मैं मतलब ये आपका। अर्ज कर रहा था मोहतरम कि जो माहौल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, नाजरीन, एक जो महाज बना हुआ है हुकूमत वक्त की तरफ से और पीडीएम के अलायंस की तरफ से, उस माहौल में इनका यहाँ पे आना आइडियली बनता ही नहीं था। लेकिन अगर चूंकि आ गए तो ये एक्सपोज हो गए, इन्होंने अपनी पार्टी शो कर दी कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरा ख्याल है कि हम बार बार जो बात करते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी रेलेवेंस जो है बहुत ज्यादा पार्टीजन है अब। और ये आने वाले वक्त में भी बताएंगे हम कि इस तरह क्या होता है, कि क्यों उनको वहां पे आके ये तकरीर करनी चाहिए थी और क्यों उन्हीं को बुलाया गया। क्या ये भी कोई खामोश पैगाम था इनकी तरफ से? और मजे की बात आपको बताऊं, इसमें एक जरूरी बात नाजरीन, एक आपको पता है क्लिप चल रहा है कल से, जो डिप्टी स्पीकर हैं नून लीग के केपी से, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने एक गाली दी, बेसिकली एक सियासी गुफ्तगू के दौरान, अपने इलाके में बैठक के दौरान, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और उस पे बज़ाहिर तो देखें, सब जमातें ये कहती हैं कि कंडेम करना चाहिए, ऐसी जुबान को हम कहते हैं पीटीआई वालों को भी नहीं करनी चाहिए, नून लीग को भी, किसी को भी नहीं।
लेकिन ये एक फजा ऐसी बनी हुई है बदकिस्मती से, जिससे माहौल खराब होता है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उसके बाद आप आगे बात कीजिए नाजरीन। उसमें मजे की बात तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन अहम बात जरूर है ये। और ये हमें आई थिंक अखलाकियात का सियासत में जब सब लोग बात करते हैं, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब भी और आसिफ जरदारी साहब भी, तो ये आप पॉइंट आपने देखा नहीं शायद, मैं वहां पे वो देख रहा था हेयरिंग कि जब ये बिल पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट वाला, तो उसमें जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं तो वो अकेले थे और उनके पीछे एक ही बंदा साथ साथ आ रहा था और वो थे मुर्तजा जावेद अब्बासी। और बड़े वो एक मजे से उनके पीछे आ रहे थे। ये भी मेरा ख्याल है कि एक पैगाम था कि बजाय ये कि इस चीज को कंडेम किया जाता शेब राजा साहब, तो जो अल्फाज उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया जाए, पीछे प्राइम मिनिस्टर ने उनको ला के ये बताया है कि इस सारी कैंपेन के पीछे एक पैगाम समझा जा सकता है ये, कि इस पैगाम के पीछे एक आशीर्वाद हासिल है मौजूदा हुकूमत की चीफ जस्टिस के खिलाफ, फिर उनका यहाँ पे पार्लियामेंट में ना आना, काजी फायद ईसा को बुलाना, ये सारे एक वाजे पैगाम है कि एक पार्टीबाजी जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। देखें गिलानी साहब, गुजारिश ये है कि ये नून लीग बातें तो बहुत करती है, बड़ी बातें करती हैं अखलाकियात की, ये वो। अगर आप हिस्ट्री खोल के देख लें तो सबसे पहले अखलाकियत का जनाजा नून लीग ने निकाला। हाँ जी, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, नुसरत भुट्टो के खिलाफ जो जो इन्होंने गंद फैलाया उस दौर में, मैं तो आई विटनेस हूं यार, ठीक है ना। आज ये बात करते हैं जी कि पीटीआई वाले हमें ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, तुम लोग क्या नहीं करते रहे, मुझे एक चीज बता दो जो तुमने नहीं की। तो मैं तो बदकिस्मती ये है ये कि नहीं, ये बदकिस्मती है ना। बात किस्मती ये है जनाब अली कि ये जो नर्सरी है जहां से ये सब कुछ पैदा होते हैं ये लोग, ये सारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली उनका दिया हुआ है। ये जो नवाज शरीफ साहब करते रहे बेनजीर भुट्टो शरीफ के खिलाफ 80s में, ये सारा कुछ क्या वो खुद से करते रहे? एक डिजाइन कैंपेन थी, आपको पता है उसके पीछे कौन था, सब पता है। फिर भुट्टो साहब के दौर को आप ले लें, उस वक्त भी मजहब को इस्तेमाल किया गया। फिर पीएनए आई, फिर आपको पता है भुट्टो साहब किस तरह सबमिट करते गए जो मजहबी कुव्वतों के आगे। उन्होंने ये जो लिकर का बैन किया, फिर ये कादियानी को उन्होंने वो किया, और फिर उसके बाद ये सारी अमेंडमेंट उन्होंने कोशिश की कि इसको इस तरीके से कंट्रोल करें। लेकिन ये सारी कैंपेन के पीछे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप नवाज शरीफ को जरूर ब्लेम करें और नून लीग को, लेकिन उनके पीछे जो कारखाना साज हैं इस सारी गेम के, उनको भी आप मद्देनजर रखें कि ये कल्चर बदकिस्मती से उन्हीं का दिया हुआ है। कैरेक्टर असैसिनेशन और ये सारी बात करते हुए ये मत बोले कमर जावेद बाजवा साहब ने जो इमरान खान को कहा था, और ये ऑन द रिकॉर्ड भी आ गया बाद में इंटरव्यू के, आप तो प्ले बाय रहे हैं, आपके पास हमारे पास तो आपकी वीडियोस है। तो ये तो जहां से शुरू होता है इस ये चीज को भी हमें देखें देखना चाहिए। देखें, बात सुने, ये जो ऑडियो वीडियोस का जो खेल है, जी, पहली बात तो बड़ी सादी सी है कि इतने बड़े हाई अप्स की मतलब ऑडियोज ना आप लीक कर सकते हैं ना मैं लीक कर सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना। नहीं वो बात आप बना ही नहीं सकते। एग्जैक्टली वो एक तो बात की बात है, वो एक खास किस्म के लोग हैं जो ये सारा काम ये करते आपने हैं मेरी बात को और एंडोर्स टाइम किया टू है टाइम यूज कि ये करते जो हैं। कल्चर आप नून लीग का कह रहे हैं ये बदकिस्मती से नून लीग का नहीं है, ये सब कुछ जहां से पैदा हुआ है उस जेनेसिस को हमें कहीं पे रोकना होगा, लेकिन वो आज भी जेनेसिस उसी तरह चल रहा है। यार देख, बात सुन, मैं पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, आप माने या ना माने, नून लीग को मैं कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता। वो एक पौधा लगाया था, आईएसआई ने अपने पैरेलल एक आईजीआई बनाकर दी थी, जो फैक्ट्स हैं, जी, ठीक है ना। तो उनका पौधा है भाई, उसने वही कुछ ही करना है ना जो उसने सीखा है। मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो फिर एक ही भरपूर सियासी जमात है जो अब नाकाम हो चुकी है, या उनका वोट बैंक बहुत कम हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आवाम की सपोर्ट से बनी थी, उसके बाद और आज तक तो हमें उसमें पीएमएल में हमें फैक्शंस उसमें नजर आते उसमें भी हैं भुट्टो या साहब, मजहबी जमातें नजर उसमें आती भी हैं। शुरू भुट्टो में साहब थी, जो थे वो यूब को डैडी कहते रहे या ना कहते करें रहे ना, हैं, लेकिन बाद में ठीक है चले ना। उन्होंने कोशिश की कि एक चले ये स्ट्रगल करें। भी बात फिर वही आ गई ना। देखें, बात सुने, भुट्टो साहब को सियासत में लाने वाले कौन थे? यूब साहब। हाँ जी, लेकिन उन्होंने पहले बगावत कर दी ना, उनकी उनकी उन्होंने कैबिनेट बगावत कर दी जिस तरह इमरान खान है आज की, उनकी जिस कबीना तरह में नवाज शरीफ ने की। उनकी कबीना में वो आए, हाँ जी, ठीक है। फातिमा जना के अगेंस्ट वो रहे, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो अवामी देखिए ताकत? ये तो तो यार एक वो मुल्क का वो माहौल गलत है है ना ना, राजा साहब, लेकिन छोड़ अगर दें आप इसको। सीख जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, फिर आपके साथ जो होता है वो तो तारीख में आप देख लें, भुट्टो साहब को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, अगर उन्होंने स्टैंड लिया, इमरान खान को आज देख लें। तो ये मगर हमारी ये बदकिस्मती है। लेकिन खुशैन बात ये है कि ज्यादा देर ये अब चलेगा नहीं। मेरा नहीं ये अल्लाह करे, हम तो मेरा कहते ये हैं कि ख्याल इस है, मुल्क में मेरा ये अच्छी ख्याल है। जमहूरियत आए। एक बात और, जो इमरान खान साहब को जो जीआईटी वालों ने जेआईटी वालों ने जीआईटी वालों ने बुला बुलाया लिया है। 11 अप्रैल को उन्होंने 2 केसेस में उन्हें बुलाया है, जी, और 12 अप्रैल को 7 केसेस में जो इस्लामाबाद में उन पे दर्ज हैं उन्हें बुलाया गया है। तो अब देखें, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स लाइंस में कहा है कि इमरान खान साहब तशरीफ लाएं, जेआईटी के सामने पेश हों, अपना बयान दें शख्सी तौर पे, अच्छा। यानी कि खुद आए हो।
खुद क्यों आएंगे? तो वजह भी तो होगी। उनसे बातचीत करना चाह रही गिरफ्तार करना चाह रही है। मेरा ख्याल है करना भी चाहें तो खैर लड़ झगड़ के तो कर ही सकते हैं गिरफ्तार, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके ख्याल में जाएंगे खान साहब? मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो परसों ये जो पहले केस हुए आखिरी, वो भी उन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में भाई और लोकल कोर्ट में कि इसको क्वैश किया जाए, FIR को। गुजारिश ये है वो JIT जो राणा सनाउल्लाह के अंडर है, अगर खान साहब की जगह मैं हूं, मैं तो कभी ना हूं। कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब राणा सनाउल्लाह, अब आप फिर कहेंगे जी आप गलत बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो अलन अलान कहता हूँ ही इज अ क्रिमिनल यार। तो पाकिस्तान में कौन क्रिमिनल नहीं है भाई? छोड़े ना, ठीक है, तो मतलब ये कि उसके अंडर जो JIT है उसको मैं वो उनके सियासी दुश्मन है, वो एक जाहिर चीज है, वो कुछ कार्रवाइयां करेंगे। खान साहब जो है इस सारी में एक अच्छी बात आज आपको पता हुई है कि यासर जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि अपोजिशन के साथ आपको बिला मशरूत बातचीत करना चाहिए। वज़ीर आज़म को उन्होंने ये मशवरा दिया है और अपोजिशन को भी उन्होंने कहा है कि वो उनको भी पहल करनी चाहिए और वज़ीर आज़म की तरफ आना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि आप बातचीत के दरवाजे खोलें, इस मुल्क के इस घुटे हुए और इस अनारकी के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। उसमें मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। देखिए बात सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी, जो PTI के जो मेंबरान थे, काफी सारे, गलबन 100 से ज्यादा, उन्होंने उनको तकरीबन सारे इस्तीफे उनके बहाल हो चुके हैं। किसी को उन्होंने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मजे की बात तो ये है कि देखें, हाल तो ये है ना, बदकिस्मती से जिद है ना दोनों तरफ। खान साहब भी नहीं तैयार और शहबाज शरीफ साहब भी जाहिर है जिद में, और ये भी नहीं तैयार थे। जो इमरान खान साहब ने सीट जीती है, वो जो 8 हल्कों पे इंतखाब हुआ था और वो सारे जीत गए थे, उसका भी अभी तक वोट टेकिंग नहीं कर रहे। ये भी देखे ना आप, इससे अंदाजा लगा लें ना, बाइसनेस का अंदाजा लगा लें कि आपका स्पीकर जो है वो कितना बाइस है। लेकिन ये कब तक चलेगा? देखें आप, किसी को ना नवाज शरीफ माइनस हुए हैं, ना हो सकते हैं शायद, ना इमरान खान माइनस होंगे और ना उन्हें होना चाहिए। ये हम एक दूसरे को माइनस करने के चक्कर में सियासी कल्चर को तबाह कर रहे हैं। आपस में बैठे हैं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालें और अवाम की अदालत में जाएं। अवाम की अदालत में देखें कि लोग आपको क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में मैं इसको कंक्लूड करता हूँ सिर्फ 2 फिक्रों पे। नवाज शरीफ को नो डाउट, मतलब इस्टेब्लिशमेंट तो उसको माइनस नहीं कर सकी, ये तयशुदा बात है। हाँ, खान साहब ने कर दी है। ये जब भी इलेक्शन होगा ना, आप देख लीजिएगा, खान साहब ने उनको माइनस कर दी है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले खान साहब का माइनस हो जाए। नहीं, खान साहब, बड़े घर वाले उनको माइनस ना कर दें। बड़े घर वालों की बड़ी कोशिश है, लेकिन भाई बात फिर वही है ना कि कुछ जो है प्लानिंग होती है ना, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ऊपर अलग ही जात की प्लानिंग है, और बिल्ला कामयाब तो अलग ही जात ही होगी। ये तो तयशुदा है ना, बिल्कुल ठीक है ना। बातें कर रहे हैं तो नहीं, बात जो है ना, देखिए बात सुने, बात ये है भाई, मैं मतलब आप इसको मजाक में नहीं, जैसे मर्जी समझे, मैं एक चीज पे मेरा बिलीव है, खान साहब ने जिस तरह से UNO में रसूलुल्लाह की हुर्मत का उन्होंने मुकदमा लड़ा, मेरे ख्याल में तो उनको उसका उनको अजर मिल रहा है जो मिल रहा है। चले वो तो आप ठीक है, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को एक तरह से एक और रुख पे ले जाके उन्होंने इस केस को पेश किया। एक अच्छी बात भी है कि दोनों तरफ से इंसाफ पसंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लीज आप मजहब कार्ड को हर जगह ना इस्तेमाल करें। मजहब कार्ड नहीं है यार, ये मजहब कार्ड ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, यकीन यार। नहीं, हमें इन चीजों से निकल के सियासत को, आप सियासत रखें और अवाम की अदालत को आप सबसे अफजल समझें, बस। तो इसमें आप मजहब ना खेलें, फौज ना खेलें, इसमें मजहब ना खेलें। जो अवाम के सियासी हकूक हैं, जो बुनियादी हकूक हैं, उनकी बात करें। जो उनके माशरती और माशी हकूक है, उनकी बात करें। तो वो तो फिर आइन में क्लियर है ना, 90 दिन में इलेक्शन यही इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी व्लॉग में इकट्ठे होंगे। अल्लाह हाफिज।